हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गांधी परिवार के पास घर क्यों नहीं है। आइए जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। उनके पास एक सरकारी घर था, लेकिन आने वाले दिनों में वो बेघर हो जाएंगे। हो सकता है कि घर छिन जाए तो मां सोनिया गांधी के सरकारी बंगले में रहें, या हो सकता है कि बहन प्रियंका गांधी के घर में रहें, हो सकता है कि किसी और कांग्रेसी सांसद के घर में रहें। लेकिन जिस नेहरू गांधी परिवार के पास कभी कोठी नहीं बल्कि कोठियां हुआ करती थीं, उसी परिवार के वारिस राहुल गांधी के पास अपना घर क्यों नहीं है। आखिर उन घरों का या उन कोठियों का क्या हुआ जिसे कभी उनके पुरखों ने बनाया था, लेकिन अब वो उनके पास नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, तब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इसी अधिवेशन में राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि उनके पास अपना कोई घर नहीं है। अब उनके पास घर क्यों नहीं है, तो इसकी कहानी उतनी ही पुरानी जितना पुराना नेहरू गांधी परिवार का इतिहास है। तो चलिए इतिहास को थोड़ा खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राहुल गांधी जैसे नेता के पास अपना कोई मकान क्यों नहीं है। अभी जो गांधी परिवार है उसका कश्मीर के कौल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ था। फर्रुखसियर के आदेश पर पंडित राजनारायण कौल के इस परिवार को कश्मीर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था, जहाँ चांदनी चौक में उन्हें बादशाह की ओर से जागीर मिली थी, जिसमें कुछ गांव और एक हवेली भी थी। जब लक्ष्मी नारायण नेहरू अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील बने, तो पंडित राजनारायण कौल के इस परिवार का सरनेम नेहरू हो गया। 1857 में जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो इन्हीं लक्ष्मी नारायण नेहरू के बेटे गंगाधर नेहरू अंग्रेज़ों की पुलिस के अधिकारी थे। आज़ादी की इसी लड़ाई के दौरान दिल्ली के हज़ारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। गंगाधर नेहरू का परिवार भी उन्हीं में से एक था। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब 24 अकबर रोड में लिखते हैं, कोट, गंगाधर नेहरू, उनकी पत्नी जियो रानी, उनके दो बेटे बंशीधर और नंदलाल और उनकी दो बेटियों को तब दिल्ली छोड़ना पड़ा। उस वक्त अंग्रेज़ों ने उन्हें भी मार दिया होता, लेकिन जब गंगाधर नेहरू की एक बेटी अंग्रेज़ों की तरह दिखती थी और बंशीधर की अंग्रेजी अंग्रेज़ों की तरह थी, तो वो लोग बच गए और आगरा पहुंच गए। दोस्तों, बंशीधर आगरा जुडिशियल कोर्ट में काम करने लगे और नंदलाल स्कूल मास्टर बन गए। 1861 में गंगाधर नेहरू की आगरा में ही मौत हो गई। उस वक्त जियो रानी गर्भवती थीं। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम मोतीलाल नेहरू रखा गया। तब नंदलाल ने अपनी मां जियो रानी और अपने सबसे छोटे भाई मोतीलाल की देखभाल की। 1870 आते आते नंदलाल वकील बन गए। उस वक्त मोतीलाल की उम्र महज 9 साल की थी। मैट्रिक पास करने के बाद मोतीलाल इलाहाबाद म्योर सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चले गए। 1883 में मोतीलाल ने कैम्ब्रिज से वकालत की डिग्री हासिल की और साथ ही उन्हें तब का वकालत का सबसे प्रतिष्ठित लम्पस्टन मेडल भी मिल गया। फिर तो मोतीलाल अपने बड़े भाई नंदलाल के पार्टनर बन गए। दोनों ने वकालत के पेशे में पूरे जज्बे के साथ काम करना शुरू किया। 25 साल की उम्र में मोतीलाल नेहरू की शादी स्वरूप रानी से हुई। ये मोतीलाल की दूसरी शादी थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई थी। ये बच्चा रतनलाल तब 3 साल का हुआ तो उसकी भी मौत हो गई। मोतीलाल ने 14 साल की स्वरूप रानी नेहरू से शादी की। 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल और स्वरूप रानी का एक बेटा हुआ। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया। सरनेम नेहरू के साथ पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू पड़ा। तब मोतीलाल नेहरू की वकालत अपने उरूज पर थी। 30 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही मोतीलाल नेहरू अपनी वकालत से महीने के 2000 रुपये कमाते थे। अब उस ज़माने में 2000 रुपये की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब स्कूल के एक टीचर को 10 रुपये महीने की पगार मिला करती थी। आमदनी खूब होने से मोतीलाल नेहरू को ठाट बाट भी पसंद आने लगा। वो इलाहाबाद के सबसे महंगे इलाके 9 एल्गिन रोड में रहने के लिए चले गए। तब तक उनके पास अपना कोई मकान नहीं था। वर्ष 1900 में जवाहरलाल नेहरू की उम्र 11 साल की थी। उसी साल करीब 19,000 रुपये में मोतीलाल नेहरू ने एक चर्च रोड पर एक बड़ा आलीशान मकान खरीदा। इस घर में लॉन था, फलों के बगीचे थे और स्विमिंग पूल तक था। घर के रिनोवेशन के लिए मोतीलाल नेहरू ने यूरोप और चीन के दौरे किए। वहाँ से फर्नीचर और घर के दूसरे साजो सामान ला कर घर में लगवाया। उस वक्त उस घर के टॉयलेट में फ्लश लगे थे, जो इलाहाबाद में ऐसा करने वाला पहला घर था। इस घर का नाम आनंद भवन रखा गया। दोस्तों, इस घर को खरीदने के करीब 30 साल बाद 1930 में मोतीलाल नेहरू ने एक और घर बनवाया। ये घर पुराने वाले घर का ही अगला घर था। पुराना वाला घर, जिसे आनंद भवन नाम दिया गया था, उसका नाम बदलकर स्वराज भवन कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू ने अपने पुराने घर को देश को समर्पित कर दिया और जो नया घर बनवाया
उसमें उनका परिवार रहने लगा। उस घर का नाम आनंद भवन रखा गया। इस घर को बनवाने के अगले ही साल 1931 में मोतीलाल नेहरू की मौत हो गई। ये आनंद भवन ही नेहरू परिवार के घर से ज़्यादा कांग्रेस का मुख्यालय हो गया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान यही कांग्रेस का मुख्यालय रहा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तमाम बैठकें इसी घर में होती रहीं। तब जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला के साथ इसी आनंद भवन के टॉप फ्लोर पर रहते थे। उनकी बेटी इंदिरा के लिए घर में अलग कमरा था और बाकी का पूरा घर कांग्रेस पार्टी के लिए था। भारत की आज़ादी यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये आनंद भवन नेहरू परिवार का घर और कांग्रेस का दफ्तर दोनों ही बना रहा। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपना दफ्तर इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट किया और कांग्रेस का नया मुख्यालय 7 जंतर मंतर रोड हो गया। नेहरू के प्रधानमंत्री होने से सरकारी आवास 3 मूर्ति भवन अब उनका घर हो गया। उनके निधन के बाद इसे भी स्मारक में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, वहीं नेहरू ने अपने पैतृक घर यानी कि इलाहाबाद वाले आनंद भवन को आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं दिया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 1969 में उन्होंने इलाहाबाद वाले आनंद भवन को देश को समर्पित कर दिया। अब ये राष्ट्रीय स्मारक है। यह नेहरू परिवार के साथ ही कांग्रेस की समृद्ध विरासत को सहेज कर रखा गया है। दोस्तों, ये दोनों ही घर यानी कि स्वराज भवन और आनंद भवन मोतीलाल नेहरू के खरीदे हुए थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीदा। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। जब इंदिरा गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गईं तो उन्हें 1 सफदरजंग रोड छोड़कर 12 बिलिंगटन क्रिसेंट में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वो फिर से 1 सफदरजंग रोड रहने चली गईं। 1984 में उनकी हत्या के बाद इस घर को भी स्मारक में बदल दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी या फिर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीद पाए। यही वजह है कि सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब वो कहाँ रहेंगे। सोनिया गांधी ने सेहत को देखते हुए पिछले दिनों इशारों में अपनी राजनीतिक पारी के बारे में बहुत कुछ बयान कर दिया था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोनिया गांधी भी सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगी। इसके बाद शायद उनके पास भी कोई सरकारी बंगला नहीं होगा। उनके पास कोई सरकारी बंगला नहीं होगा तो आज की तारीख में गांधी परिवार के पास अपना कोई निजी बंगला या मकान नहीं है जिसमें वो रह सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।